जिन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण, राधे कृष्ण, कोरस, जोधा अकबर जैसे पौराणिक शोज पर काम किया है. Can we have a round of applause for everyone? नीरज जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा. We've grown up hearing and seeing different renditions of the Ramayana. How will Sony Entertainment Television's Srimad Ramayana resonate with viewers, especially the new generation, on a personal and emotional level? First and foremost, thank you everybody for making the long trip from Mumbai to Belgaum. Thank you so much. तहे दिल से शुक्रिया आप सबका भाई यहाँ पे. I hope this was worth your while. The show is still on. But to answer your question, I think मुझे और हमें भी एट सोनी हमें बड़े वक्त से लग रहा था और मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह I'm very vocal about it. I think टेलीविज़न को अगर सरवाइव करना है in this content race, तो टेलीविज़न को भी आगे निकल के बहुत कुछ ऐसे जॉनर्स में कंटेंट बनाना होगा जो make television able to compete extensively with so much competition out there. Having said that, I think एक जी चैनल का काम है, एक जनरल एंटरटेनमेंट चैनल का काम है कि वो मल्टीपल एक्सप्रेशन का कंटेंट बनाए. सोर्स कर रहे हैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे से 11 बजे तक. मोस्ट ऑफ कंटेंट ऑन ऑफर इज बेसिकली शॉर्ट्स. मुझे लगता है कि अगर और वो सोप्स का जो कंटेंट बना है वो एक सीमित टारगेट ऑडियंस के लिए है, विच इज़ लार्जली women between 22 to 40 kind of a segment. अब चूँकि इंडिया इज़ a one TV household reality, almost 95% of TV homes in India are one TV households, जहाँ पे लोग साथ में बैठ करके टीवी देखते हैं, तो लोग देख लेते हैं उस कंटेंट को, पर मुझे लगता नहीं है कि वो उनकी चॉइस का कंटेंट है. सेकेंडली, डिजिटल में बहुत सारा कंटेंट ऐसा बनाया है जो लोग अब अपने अपने डिवाइसेस पे देख रहे हैं. बेसिकली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट एक यूनिफायर कंटेंट नहीं है. कंटेंट जो आपको सीख दे, कंटेंट जो आपको एंटरटेन करे, कंटेंट जो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ और ईथोस में सीक्ड इन है, उस तरह का कंटेंट मुझे लगता है रामायण है. और रामायण इज़ अ कंटेंट दैट अकॉर्डिंग टू मी probably is meant for everybody from the age of 4 to 94. It's a content that the whole family can sit together and watch. और अगर इस तरह की कंटेंट की ज़रूरत है तो वो आज है, मुझे लगता है. And I think we have just followed our heart, and both Siddharth and me have been wanting to do this for a very very long time. और हम ये बहुत छोटे समय में कर पाए, तो thank you so much to Swastik. जब आप मुख्य किरदारों को कास्ट कर रहे थे, what was going in your mind? Can you please walk us through the process? सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. सब लोग यहाँ पर आए, और इम्पोर्टेंटली स्वास्थ्य भूमि पे आए, तो एक स्पेशल थैंक यू टू एवरीबॉडी. आई होप हम सब आपका ख्याल रखें. हमारे घर पे आता है तो बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ आए. देखिए, रामायण की कहानी ऐसी नहीं है कि कोई भी इंसान कल सुबह उठ के सोच सकता है कि आओ चलो हम रामायण कहते हैं. रामायण की कहानी ऐसी है कि जब आपको कहने का मौका मिलेगा तभी आप कह पाएंगे. तो ये मौका मैं कम से कम 7-8 सालों से, महाभारत के बाद मेरे दिमाग में था कि महाभारत की कहानी मैंने अपने सोच समझ कर जिस तरह से कह पाया वो कही, और मेरे दिमाग में था कि ये रामायण की कहानी कभी कहने का मौका मिलेगा, तो मैं कहीं ना कहीं उस पर बैक पे पढ़ रहा था, चीज़ें सोच रहा था, और फाइनली ये मौका फिर से मिला है मुझे. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू थैंक नीरज फॉर इट, बिकॉज मैंने जब इनको बोला कि हम लोग एक रामायण की कहानी कहते हैं, सो इट्स एक आज के टाइम पे, आज के दौर पे, आज की जनरेशन के लिए कि हम भक्ति और जो कोर हमारा मैसेज है रामायण का हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, हमारे जनरेशन का जो आज बढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे भी जो बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ज़रूरत लगती है कि रामायण जैसी कहानी
हमेशा इस देश में सुनानी चाहिए, बिकॉज उससे हमें मालूम पड़ता है कि हम कौन हैं। सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज की यूथ को ये बहुत जानना बहुत जरूरी है रामायण के बारे में, और आप जब आए मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की जर्नी रही आपकी। देखिए, नाम ही इतना बड़ा है, ब्लू सेंटर जर्नी आसान नहीं होती, ब्लू सेंटर। देखिए, राम का नाम ही इतना बड़ा है तो जर्नी छोटी होनी चाहिए और आसान। हम श्री राम की यात्रा का मार्ग देखें तो कहाँ से 14 वर्ष तक क्या क्या तो उनको लिखने की जर्नी भी आसान तो नहीं है, पर अनुभव हो रहा है कि जो कुछ उन्होंने सीखा, भोगा, पाया या वो सिखाया, उसका कुछ उनको मिल रहा है। ये वाकई में कमाल का रहा। और यूथ के लिए हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो सीखनी है, राम और रावण दोनों की राशि एक, दोनों बराबर बली हैं, दोनों के साथ जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, पर डिपेंड है कि हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। जहाँ इंसान टूट जाता है, वहाँ श्री राम ने जुड़ना सीखा, जोड़ना सीखा, तो अयोध्या त्याग के बनवासी होकर भी वो दुनिया के मन में समा गया। और रावण 10 लोग पाकर भी वापस से उसे वध सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, बदनामी सहनी पड़ी। तो इंसान कुछ भी हो, इंसान पैदा होता है, अपनी भावनाओं का सुर साध ले तो वो देवता बन जाता है, श्री राम बन जाता है। अपनी भावनाएं साध ना पाए, सुर ना साध पाए, तो रावण बन जाता है। कोई भी अगर ये चीज़ समझ सकता है और अपने अंदर छिपे, अपने अंदर राम को अगर वो निकाल पाते, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। नीरज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इतना ग्रैंड लॉन्च हुआ है शो का, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं ऑडियंस से? बिकॉज और भी कई सारे ऐसे शोज चल रहे हैं टेलीविजन में जिससे आपका काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन हो सकता है। एक्सपेक्टेशन मेरी क्या है? एक्सपेक्टेशन सबसे ये है कि आके पहले वो सैम्पल करें, शो देखें हमारा, और देखते रहें, रोज़ मैं यही चाहूँगा, क्योंकि ये शो जो मैंने पहले ही कहा था, टेलीविज़न लैंडस्केप में इस तरह का शो फिलहाल तो नहीं है, और मुझे लगता है कि इस तरह के शोज़ की ज़रूरत है टीवी को आज के दौर में, कि पूरा परिवार बैठ करके एक साथ जो शो देख पाए वो ये शो। मुझे लगता है कि टेलीविज़न लैंडस्केप के लिए इस शो की बहुत अहमियत है, इस शो की बहुत ज़रूरत है, और जितनी भक्ति से हम इस शो को बना रहे हैं, उतनी भक्ति से जब लोगों ने आके इस शो को सैम्पल किया, तो मुझे लगता है कि शो सबको पसंद है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि शो की स्क्रिप्ट लिखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है स्क्रिप्ट लिखने के टाइम? स्क्रिप्टिंग में ऑब्वियसली ध्यान देना पड़ता है, डिपेंड करता है कि जोनर क्या है आपका, किसके लिए लिख रहे हैं। तो जब आप राम के लिए लिख रहे हैं तो आदर्श मर्यादा देखना पड़ता है, गरिमा में डूबना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लोग आम आदमी, तो अपनी कमियों से उभर कर उस चीज़ को फील कर पाना 1% श्री राम ने क्या सोचा होगा, मेहनत लगती है। सर, मेरा सवाल आपसे, जब पहले रामायण आता था तो लोग घर में भीड़ लग जाता था, कई लोग गांव से आते थे, एक ही घर में टीवी देखता था, लोग देखा करते थे, तो क्या अभी वो हो सकता है? अभी रामायण आएगा तो अभी लोग देख सकते हैं इतना जनसंख्या? किसी की घर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल है, कहीं भी जाके वो भक्ति से देख पाएगा, वहीं देखेगा। और ये जैसे उन्होंने कहा कि एक आदत बन जाती है, एक ऐसी स्टोरी जो सबको पता है लेकिन आज की जनरेशन को एक नए दौर से हम दिखाना चाहते हैं, वो हमारी कोशिश है। हाँ, और यही है कि जितनी भक्ति से पहले देखते थे अभी भी देखेंगे, बिकॉज माइंड सेट वही हमारा, स्टोरी वही है, एंड एक बिलीव से देखते हैं। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे सेट के द्वारा आपको उस द्वार पर ले जाएं, मतलब उस दौर पर ले जाएं जहाँ रियल भक्ति होती थी। तो यही कोशिश रहती है कि हर एक सेट अलग लगे लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट कर दे हम उस एरा में। सिद्धार्थ सर, आपसे सवाल है कि रामायण को ठीक है, उसके साथ में सीखना खूब लगाया था इस बार। मुझे लगता है कि रामायण एक ऐसी कहानी है हमारे देश की, उसके आगे हम जितनी भी चीज़ें लगाएं कम पड़ती है। और जब आप किसी का मन काटोगे, जैसे मन में लाई नहीं है, लाई मतलब सोच जो है हमारी, काटे मत श्री से मिला श्रीमद रामायण, इंसान के मत को काट के अगर आपको भगवान जड़ी देते हैं तो श्रीमद रामायण, श्रीमद भागवत,
नीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ये शो को बनाने में कितना बजट लगा? बहुत बजट अच्छा फिर भी कितना बताना चाहिए आपको? मतलब ये आपको पता है कि मैं तो बता नहीं सकता किसी को, पर आई थिंक जितने बजट की ज़रूरत है इस तरह के शो के लिए, मुझे लगता है उतना इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ मेकिंग पे नहीं है, उसके मार्केटिंग में भी है, उसके प्रमोशंस में भी है। तो मुझे लगता है कि बजट से ज़्यादा इस पे हम सबका फेथ है और सबकी पत्नी लगी हुई है। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है। बजट तो हर प्रोडक्ट पे लगता है, पर विश्वास बजट से बड़ी चीज़ है, वो हमारा लगा हुआ है इसमें मोर देन उमंग, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सेट बनाते समय क्या चीज़ें आपके दिमाग में थी? बिकॉज एक फिल्म आई थी जो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया या फिर क्या सोच के डिज़ाइनिंग वगैरह किया सेट का? नहीं, जब से सुनी देवी जी ने हमको जब बताया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, एक वापस वो दौर लाना चाहते हैं, तो हमने बोला कि ये ऑथेंटिक बनाएंगे, इतना ऑथेंटिक बनाएंगे कि अगर वो वहाँ उस ज़माने में वो पत्थर यूज़ किया हुआ होगा, तो हमने इतना रिसर्च किया कि वही पत्थर यूज़ करे, और अगर सोने की लंका में कुछ सोना दिखना चाहिए, उस हिसाब से हमने बहुत डिबेट नहीं किया, बहुत रियल जोन में गए हैं। वी द कॉस्ट्यूम क्रिएट द लुक एंड फील, जैसे कहानी लिखी जाती है, डायलॉग लिखे जाते हैं, उस सब में सेट भी रियल लगना चाहिए। तो हर चीज़, अयोध्या का सेट एक अलग जोन में है, मिथिला एक अलग जोन में है, तो हमने बहुत रिसर्च किया कि अगर मिथिला होगा तो कहाँ होगा, तो उस दौरान क्या एरा में क्या क्या यूज़ होता था, लकड़े यूज़ होता था, पत्थर यूज़ होता था, तो वो सब ऑथेंटिक वे में हमने ये सब सेट किया। सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से रामायण मतलब करोड़ों लोग की भावना होती है हमारे देश में या विदेशों में, तो आपने क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है ताकि लोगों को ये ना एहसास हो कि हमारा रामायण बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसी कहानी है हमारे देश की, इसे हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहिए। हमें इसे कहना चाहिए कि उसमें हर एक चीज़ जो हम इस कहानी में खुद समझ कर, जितनी हमारी समझ है, जितना हम समझ सकते हैं, जितनी हमारी सोच है, जितनी हमारी कल्पना है, उस हिसाब से हमने हर एक डिपार्टमेंट कहानी के रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे रिसर्च हमारी पूरी टीम है, जो हम लोग हर एक चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं, हर एक चीज़ को समझ रहे हैं और सही तरीके से ऑडियंस के सामने लेके आ रहे हैं। तो इस कहानी में बहुत सारी ऐसी भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जुड़ी हुई, जो आज से दर्शकों के सामने आई। हम वो चीज़ें लेके आए, जिस तरह की सोच हम आज की जनरेशन के सामने इस रामायण के साथ लेके आ रहे हैं, वो एक नयापन है। तो एक ऐसी क्या बोलते हैं, ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए पर्सनली कि हम इस तरह की कहानी कह पा रहे हैं आज के दौर में, और जिस तरीके से हम कह पा रहे हैं। सो आई हैव अ लॉट ऑफ फॉर जितने भी लोग इस साथ जुड़े हैं, हम सब साथ में एक ऐसी सोच लेकर आए हैं कि हम अपने दिल से काम करेंगे, हम किसी और को खुश करने के लिए नहीं। हम इस कहानी में जो लिखा है उसे सही तरीके से, बहुत भव्य तरीके से, एक इस तरीके से हम पेश करेंगे कि हर व्यूअर को एक एंटरटेनमेंट मिले और उसके थ्रू वो सीख, वो हमारे कल्चर की कोर एथिक्स, वो अगर हम इसके थ्रू दिखा पाए, हम उसकी तरफ काम करें। सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहूँगी कि कास्टिंग जब हो रही थी, तो क्या कुछ आपने देखा एक्टर्स में, तो उनकी कास्टिंग किस बेसिस पे की गई? कास्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि अगर हम श्री राम का किरदार प्ले कर रहे हैं, माता सीता प्ले कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपने कल्पना की है कि आपका राम कैसे हो, आप किस तरीके से राम के अंदर एक ठहराव होना चाहिए, एक मुझे हम कहते हैं कि रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो क्वालिटीज इस एक्टर्स में, मैं उस तरह के एक्टर्स पूछता हूँ। तो सुजय और प्राची में भी एक ठहराव है, शिवकरी, हर एक चीज़ों में इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपने जिस तरह से उस किरदार की कल्पना की और कैसे जो एक्टर्स को प्ले करना चाहते हैं वो खुद कितने खुशी से और कितने मन से उसको प्ले कर रहे हैं, बिकॉज एक्टर्स कैरेक्टर्स भी प्ले क्रिएट करते हैं, एक्टर्स उसमें लाइफ लेकर आते हैं। तो उन लोगों का ये विश्वास रखना अपने आप में कि हम एकदम दिल से रामायण जुड़ेंगे, हम राम प्ले करेंगे, हम सीता प्ले करेंगे, ये आसान नहीं है। तो एक्टर्स की एनर्जी, सब लोग निकेतन की, रावण के लिए, सब लोग एक साथ में एक विश्वास लेके आते हैं। तो इस तरह की चीज़ आप थैंक यू सो मच। थैंक यू।